चलिए, इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, हवा में ईआर का मान होता है, कद होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, इसका होता है क्यू यू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, इसका सही तरह वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, संबंध बराबर q बराबर n निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। ये है 4.2 जो है n का मान संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, ये जो होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, किसी माध्यम की अपेक्षित प्रभावता ER होता है, ये जो होता है E बट्टे एप्सिलॉन 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, पानी का परावर्तित स्थिरांक होता है, ये होता है 80 होता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान होता है, इसका जो मान होता है ऑप्शन नंबर ए 9×9 न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर, आवेश का बीमा होता है, ये होता है 80 होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है, इसका सही तरह पाइडे प्रति मीटर FM इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, किसी दूर पर अवस्थित दो आवेश कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। जब आधी कर दी जाए तो उसका जो मान होगा 4F के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान ये जो बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, गतिशीलता का सही मात्रक है, जो है ऑप्शन नंबर ए n इनवर्स यंग परमेंस टू कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। ये जो है गतिशीलता का सही मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। कूलम बल है, कूलम जो बल है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा, ये जो होगा वाई जेड के तल की दिशा में होगा। आप लोग याद रखिएगा। जब एक्स अक्ष की बात करें तो वाई जेड की तल की दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है यहाँ पर, विद्युत आवेश का क्वांटम ES मात्रक में होता है, जो मात्रक होता है 4.78 × 10 आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, जो होता है हमेशा संरक्षी होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर, एक अंकीय चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है, ये जो होता है कुल आवेश व विभव, ये जो है अनुपात अचर होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, एक कूलम आवेश डैश एसयू है, ये जो है 9 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 यहाँ पर, एक आवेश चालक की सतह के किसी बिंदु पर द्वितीय क्षेत्र की तीव्रता ये होते हैं सतह के लंबवत होती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी खगोलीय गोली चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, उसके भीतर का विभव धनात्मक और समरूप होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो त्रिज्या, जब इसके आवेशित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या जो है हमेशा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक है जो होता है ऑप्शन नंबर ए कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, जब भिन्न दिशा में होगा तो इसका पथ हमेशा परिवलय होगा। ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन दिया है परिवलय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। इप्सिलॉन जीरो की बीमाएँ हैं, इसका जो बीमा है ऑप्शन नंबर बी एम एम पावर इनवर्स पीक पावर में 3 एम इनवर्स एम इनवर्स एल पावर में 3 टिक 4 ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। ये जो है इप्सिलॉन जीरो की बीमा है, ये जो क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आप लोग इसका उत्तर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, ये जो करता है केवल विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर केवल विद्युत क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, मुक्त आकाश की प्रवृत्ता होती है, ये जो होती है 8.85×10⁻12 FM इनवर्स फ्राइडे प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर, ये दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल होगा। जब इसके आवेश दुगुनी कर दी जाए तो उसके बीच जो बल होगा 1/4 गुना हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, जिसमें 4 यहाँ पर आता है 1/4 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 यहाँ पर, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। ये जो होगा हमेशा ई गुना ई वेक्टर हमेशा होता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर, विद्युत तीव्रता की बीमा है, इसका जो बीमा है ऑप्शन बी एम एल टिक पावर -3 आई पावर -1। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। ये जो है विद्युत तीव्रता की बीमा है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर, किसी खोखले गोले किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो मान है, जब भी खोखलाकार गोलाकार आएगा तो हमेशा इसका जो है विद्युतीय तीव्रता हमेशा शून्य हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर, एक द्विध्रुव एक पीठ से घिरा हुआ है, इस पर कुल द्वितीय फ्लक्स होगा। जब भी घिरा हुआ की बात आए तो इसका आंसर हमेशा शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। जब भी आवेशित गोलीय चालक के अंदर होगा और सिग्मा दिया है तो हमेशा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर, यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी हो तो सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। ये जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है,
का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 36 पाई गुना 10 पावर 4 स्क्वायर प्रति कूलम। ये जो है बहुत भिविया क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर रेगुलर साइंस के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है ताकि बोर्ड एग्जाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए क्लास इन करते हैं। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी विद्यार्थी। चलिए।